प्रिय विद्यार्थियों, मिसलेनियस लर्निंग चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। समान परिमाण तथा विपरीत चिन्ह वाले दो आवेशों को यदि अल्प दूरी, छोटी दूरी पर रख दिया जाए तो बनने वाली व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। विद्युत द्विध्रुव में समान परिमाण वाले तथा विपरीत चिन्ह वाले दो आवेश को अल्प दूरी पर रख देना है, बहुत कम दूरी पर रखना है, तो जो व्यवस्था मिलेगा हमको उसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे ये एक माइनस क्यू आवेश है और ये एक प्लस क्यू आवेश है, तो ये समान परिमाण है, दोनों का परिमाण क्यू है तथा चिन्ह विपरीत है, ये ऋणात्मक आवेश है और ये धनात्मक आवेश है। दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं L है या D है। तो ये जो बना ये हमको विद्युत द्विध्रुव बन गया, विद्युत द्विध्रुव, यही विद्युत द्विध्रुव हुआ। ऐसा भी ले सकते हैं, दो आवेश लेना है, इसमें माइनस क्यू लेना है, इसमें प्लस क्यू लेना है और इसके बीच की दूरी को D मान सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा विद्युत द्विध्रुव हुआ, जिसमें आवेश का परिमाण अलग अलग है, इसमें छोटा क्यू है, इसमें बड़ा क्यू है। तो ये भी एक दूसरा विद्युत द्विध्रुव हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ। अब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूज क्या है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए जो द्विध्रुव का मान होगा उसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से व्यक्त करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो इसमें द्विध्रुव का एक आवेश लेना है, एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी को गुना कर देंगे ना, तो वही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए ये एक माइनस क्यू आवेश है और ये एक प्लस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं 2D है। ये उस डायपोल का सेंटर है O है, तो ये दूरी हो जाएगा D और ये दूरी भी हो जाएगा D, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 2D माने हुए हैं, तो ये D होगा, ये भी D होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं P = Q। दो आवेश है, माइनस Q और प्लस Q, लेकिन इसका मान लेना है तो मान ले लिया Q और इंटू ये कर दिया हम, और आवेशों के बीच की दूरी कितना है 2D है, तो Q × 2D हो गया। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान। यह एक सदिश राशि है, तो ये एक सदिश राशि है, तो इस पर वेक्टर होगा और इस पर भी वेक्टर होगा, तो ये इस तरह से P = हो जाएगा Q × 2D। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, तो इसकी दिशा जो होगी ये ऋण आवेश से धन आवेश की, ये P की दिशा है। अगर कुछ इस तरह से एक डायपोल यहाँ प्लस Q है, दूसरा यहाँ माइनस Q है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब की बार हम आवेश को उल्टा दिए हैं, तो ये जो P होगा इसके लिए P वेक्टर होगा, इसकी दिशा इधर होगी, क्योंकि इधर माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव से पॉजिटिव की दिशा होती है, इसलिए P की दिशा अब की बार इस तरफ होगी, लेफ्ट साइड होगी। तो ये भी समझ में आ गया होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलम मीटर होता है। चूँकि P वेक्टर = ये लिखे हैं Q × 2D वेक्टर, तो अगर मान लिखा जाए तो P = होगा Q × 2D। तो ये जो है Q, ये आवेश है और ये 2D जो है ये दूरी है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम और
दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इस तरह से हो गया कूलम मीटर। cm। तो आघूर्ण का SI मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक cm कूलम मीटर होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।